सो आंसर है -1/12। दोस्तों इसमें देखिए एक्चुअली इसमें 4 चीज़ें हैं। क्या क्या देखिए, माइनस, ठीक, फिर है 1, ठीक, फिर ये डिवीज़न, बटा मतलब डिवीज़न, और ये है 12। ये एक्चुअली 4 चीज़ें हैं इसमें -1/12 में। तो चारों चीज़ों का बहुत ही गहरा मीनिंग है। अगर आपको बहुत गहरा मीनिंग पता है तभी आप इस सवाल का जवाब को समझ सकते हैं, अदरवाइज नहीं समझ सकते। मैथमेटिकली तो आप उनका आंसर आप यूट्यूब में सर्च करके जान सकते हैं, बट मैं आपको अकॉर्डिंग टू ज्ञान बताता हूँ। -1/12 मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि असल में ऐसा क्यों होता है। उन्होंने जानबूझ के मैथमेटिकली जवाब दिया था रामानुजन ने, क्योंकि उन्हें पता था कि दुनिया को सिर्फ इंफॉर्मेशन से मतलब है, सिर्फ मैथ्स से मतलब है, सिर्फ फॉर्मूला से मतलब है, ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। और हम लोग भी तो इग्नोरेंट हैं। देखिए हमें पता माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस। बट ये यूनिवर्स का बात है। अगर एक जगह पे 5 रुपये उधारी है और फिर से 5 रुपये उधारी हो जाता है, तो दोनों सेम सेम बात है, दोनों ही 5-5 रुपये उधारी हुआ है, यानी कि टोटल 10 रुपये उधारी हुआ है। इसीलिए माइनस माइनस को हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये जो एक जगह पे 5 रुपये उधारी और दोबारा से वो 5 रुपये उधारी हो रहा है, तो ये क्या है कि पार्टिकुलरिटी को दर्शाता है। तो यूनिवर्स के अंदर में कई सारी चीजें हैं। तो ये पार्टिकुलर का क्या मतलब होता है? एक चीज के अलावा किसी दूसरा चीज के होने का संभावना को पार्टिकुलर कहते हैं। और संभावना है मतलब संभव होगा ही। तो पार्टिकुलर चीज में ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस। बट अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स क्या बोला गया है कि आपको जोड़ते चले जाना है, जोड़ते चले जाना है, रुकना नहीं है, मतलब अनलिमिटेड। और यूनिवर्स भी अनलिमिटेड है, समझ गए? मतलब दोनों बात एक तरह से एक ही हो रहा है। मतलब यूनिवर्स में सभी चीज़ों को जोड़ने का बात किया जाए, या फिर नंबर्स को अनलिमिटेड बार जोड़ने चले जाने का बात किया जाए, दोनों सेम ही बात है, दोनों का एक ही मतलब हो रहा है। तो यूनिवर्स में जो फिजिकल चीज़ें हैं वो पर्टिकुलर होती है। फिजिकल थिंग्स आर ऑलवेज पर्टिकुलर, फिजिकल थिंग्स आर ऑलवेज पर्टिकुलर, ठीक है? तो जो गिनती है इसे हमने क्यों बनाया है, मनुष्य ने क्यों बनाया है? फिजिकल चीज़ों को, ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें फिजिकल चीज़ों को। पेन फिजिकल है, तो ये एक पेन है। अगर इसके अलावा और पेन हो तो हम क्या कहेंगे? 2 पेन है। तो ये दोनों पर्टिकुलर हैं और ये दोनों फिजिकल हैं। तो फिजिकल चीज़ों को हम लोग मैनेजमेंट करके रख सकें, क्योंकि फिजिकल चीज़ों से हमारा ज़िंदगी जो है चलता है, काम हमें करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों। तो इसी वजह से उनको हम मैनेजमेंट कर सकें, इसके लिए हमने गिनती ईजाद किया है, 1 2 3 4 5। तो बट यहाँ पे तो पूरे यूनिवर्स का बात हो रहा है, अनलिमिटेड बात हो रहा है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो आंसर कितना है? तो यूनिवर्स के अंदर में प्लस 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 होता है, ठीक है? बट अगर हम पूरा यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स अगर अनलिमिटेड है तो जो प्लस प्लस हो रहा है ये ऑटोमेटिकली माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस माना जाएगा। यूनिवर्स के अंदर में प्लस 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 ही होता है। लेकिन अगर हम पूरा यूनिवर्स का ही बात करते हैं, क्योंकि हमें रुकना भी तो नहीं है, यूनिवर्स भले अनलिमिटेड है, ये भी तो अनलिमिटेड हो रहा है, हमें जोड़ते चले जाना, हमें रुकना नहीं है। तो यूनिवर्स इक्वल टू कह सकते हैं ना, यूनिवर्स इक्वल टू जो हम जोड़ रहे हैं 1 + 2 + 3 + 4 को, तो ये इसके बराबर है। तो ये सीक्वेंस में भले प्लस हो रहा, प्लस 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 प्लस, बट पूरा यूनिवर्स का एक साथ बात करें तो
तो ये प्लस प्लस जो है अपने आप ऑटोमेटिकली माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रिपीट होगा ना, रिपीट होगा। जो प्लस प्लस है ये रिपीट हो जाएगा। देखिए अगर एक बक्से के अंदर में, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, एक बक्से के अंदर में 100 रुपया है, एक एक का सिक्का है, 100 रुपया है, ठीक। अगर हम एक साइड के पैसों को जोड़ते चले जाएंगे और दूसरा साइड में रखते चले जाएंगे, दूसरा साइड में रखते चले जाएंगे, तो कभी ना कभी ऐसे नहीं होगा कि वो रिपीट हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। जब तक रिपीट नहीं हो जाए तब तक तो प्लस 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 हो रहा, और दोबारा से रिपीट होने जाएगा तो वो अपने आप में एक तरह से माइनस माना जाएगा। दोस्तों ये माइनस का एक अलग रूप है। प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीज़न का, सबका अलग अलग रूप होता है, बहुत कई सारे रूप होते हैं। हम लोग आमतौर पर सिर्फ एक ही मीनिंग समझते हैं। जैसे कि मैं आपको प्लस का बात बताता हूँ, जैसे कि 10 रुपया है, उसमें अपने 5 रुपये को जोड़ा है, 15 हो गया। एक जोड़ना ऐसा भी होता है कि आप वाकई में चिपका देते हो, जैसे कि तो दोस्तों एक कई प्रकार के होते हैं। इकाई एक, एकात्मक एक, संख्यात्मक एक, गुणात्मक एक, विशेषात्मक एक, समूहात्मक एक, मात्रात्मक एक, 7 तरह के एक होता है। और हमें लगता है कि जैसे कि ये लाइन देखिए, परमेश्वर एक है, कहने में कितना आसान लगता है, लोगों को लगता है ऐसे करने से कोई झगड़ा नहीं होगा। जो बुरे होंगे उनको कुछ ना कुछ वजह ज़रूर मिल जाएगा झगड़ा करने का। लेकिन जब हमें एक का मतलब ही नहीं पता, हम इसको भी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये परमेश्वर एक है या कितना है। हालांकि वो एक का मोहताज नहीं है, संख्या का मोहताज नहीं है, वो एक भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। वैसे भी एक का मतलब ही 10 भी होता है, एक का मतलब ही 100 भी होता है, एक का मतलब ही 1000 भी होता है। ये चारों दरअसल एक ही चीज़ है। गिनती जो है वो 1 से लेकर 9 तक ही होता है। ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, सब एक ही है, लेकिन हम इसे अलग नाम से पुकारते हैं। इसे हम कहते हैं 10, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये एक अलग एक है, यानी कि ये दूसरा लेवल का एक है, ये पहला लेवल का एक है, ये दूसरा लेवल का एक है, ये तीसरा लेवल का एक है, ये चौथा लेवल का एक है। तो लेवल का डिफरेंस होता है, अदरवाइज ये सब एक ही है, ठीक है। 1 से 9, 10 से 90, 100 से 900, गिनती 1 से लेकर 9 तक ही होता है। इसीलिए सबसे बड़ी संख्या 1 होती है और सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या 9। ये इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज़। तो इसमें जो 1 है, हालांकि 1 की जगह में चाहते तो रामानुजन 0 भी डाल सकते थे, मगर 0 डालते हैं तो कई सारे साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन जो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इस बात को मानते नहीं। उसके लिए फिर बहुत सारा बात उनको बताना पड़ता है, इसी वजह से उन्होंने 1 लिखा। अदरवाइज 1 का जगह में 0 भी हो सकता था, -1 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 1 = 1 = 0, 0 = 1, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर 1 = 0 और 0 = 1 लिखे तो मैथ्स में कई सारी प्रॉब्लम है जो हल हो सकती है, जो कभी भी एक रहस्य बना हुआ है। अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो 1 = 0, 0 = 1। अगर किसी चीज़ को नॉन फिजिकली यानी अभौतिक रूप से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम 0 लिखते हैं, अगर हम फिजिकली रिप्रेजेंट करेंगे भौतिक रूप से तो हम 1 लिखते हैं। असल में ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें -1 डिवीज़न 12 जो है वो डायमेंशन होता है। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा डायमेंशन क्या होता है, 12 डायमेंशन। तो ये जो डायमेंशन है ये पूरा ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में मिला हुआ है, इनको आप अलग नहीं कर सकते, इनको आप अलग नहीं कर सकते। इसीलिए आंसर जो है -1/12 आ रहा है, क्योंकि ये 1 जो है वो यूनिवर्स है और ये नेगेटिव फॉर्म में हो, क्योंकि हम प्लस को इतना कर रहे हैं, अनलिमिटेड बात कर रहे हैं, इसीलिए वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये यूनिवर्स है, इसको हमने समूहात्मक रूप से, भौतिक रूप से रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है, अदरवाइज यहाँ 0 डाल सकते थे। और ये जो यूनिवर्स है ये 12 डायमेंशन में डिवाइडेड है, इनको आप अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जैसे कि अगर आप 1 बाल्टी पानी लेते हैं तो उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो इतना ही रहता है। 1 बाल्टी में से अगर आप 1 बर्तन पानी निकालोगे फिर भी उसमें अनुपात यही रहेगा, उसमें से 1 कटोरी पानी निकालते हो फिर भी उसमें अनुपात यही रहेगा, उसमें से अगर आप 1 बूंद निकालते हैं फिर भी उसका रेशियो इतना ही रहेगा। तो ये अनुपात बदलता नहीं है। उसी तरह से डायमेंशन जो है ये इतना ही रहेगा, आप इनको अलग नहीं कर सकते। इसी वजह से ये जो आंसर है ये इसी फॉर्म में आंसर को दिया गया है, -1/12 के रूप में आंसर को फॉर्म को दिया गया है, इसी फॉर्म में है। मतलब इनको जो है डिवाइड नहीं किया गया पूरी तरह से, मतलब ऐसे नहीं कि
1 को 12 से डिवाइड किया गया है, फिर 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है आंसर, फिर इसमें और एक 0 लग जाएगा, 12 अट्ठे 96, 4 पॉइंट समथिंग, 12 ते 36। तो इस तरह से पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। ये डिवीज़न करेंगे फिर भी ये -1/12 ही आएगा। इसीलिए इस आंसर को इसी फॉर्म में ही लिखा गया है, इसको टुकड़ा नहीं किया गया है, क्योंकि ये यूनिवर्स है। हर चीज़ में 12 डायमेंशन मौजूद है, हर जगह 12 डायमेंशन घुला हुआ है। इसमें हमें सिर्फ 3D ही पता है, अभी और 9 डायमेंशन बाकी है। तो डायमेंशन के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ये 12 डायमेंशन है, समझ गए, -1/12। हालांकि वीडियो में बताना बहुत मुश्किल होता है, बट फिर भी मैंने कोशिश किया है थोड़ा बहुत। तो ये था -1/12 कि ऐसा आंसर क्यों आएगा। हालांकि मैथमेटिकली अगर आप जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में सर्च कीजिए रामानुजन के बारे में, आपको आसानी से ये वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे आप मैथमेटिकली जान सकते हैं कि इतना आंसर क्यों आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बताऊँगा 12 डायमेंशन और ये भी। थैंक यू।